नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार। आज 6 तारीख है, 6 फरवरी। आज के न्यूज़लेटर में तीन हमारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, अभी आप सुन रहे होंगे, रोज खुलासे आ रहे हैं, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। और उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। हमारा जो है, हमारा हेल्थ का चैनल है। हम जो है यूएचओ है, हम हेल्थ मैटर्स में ही हम दिलचस्पी रखते हैं। और हमको कोई ऐसे स्कैम्स या स्कैंडल्स या सेंसेशन पे नहीं जाते हैं। पर एक समय ऐसे आता है कि जब ये जो अभी जो खुलासे हो रहे हैं, उससे हमको चिंता होता है कि ये जो पावरफुल लोग हैं और उनमें से जो बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं एप्स्टीन के साथ, जो कि एप्स्टीन कईयों के ब्लैकमेल कर रहे थे और कई उनके घनिष्ठ मित्र थे। और उनमें से सब एक का नाम आ रहा है बार बार, बिल गेट्स। तो एज यूएचओ हम जैसे हमेशा कहते हैं, हम एक वॉचडॉग है। हम नज़र रखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हमारे पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, हमारे जनहित को असर कर सकता है। और अगर हमने फिर जो हमने फॉलो किया, इसमें हमको थोड़ा चिंता हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे ईमेल्स लीक हुए हैं जो बताते हैं कि एप्स्टीन और बिल गेट्स ने मिल के महामारी के पहले से, पैंडेमिक के पहले से उन्होंने प्लान किया है। एक्सचेंजेस है एप्स्टीन और बिल गेट्स में। एप्स्टीन ने बिल गेट्स को बोला कि हम एक पैंडेमिक चालू कर सकते हैं जिसमें कि हम प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हैं, क्योंकि रिचेस्ट मैन जो ऐसे कई उनके धंधे रहते हैं। तो एक पैंडेमिक में भी एप्स्टीन का हाथ नजर आ रहा है। और बिल गेट्स ने जवाब भी दिया है कि हाँ, वी कैन पुल इट ऑफ। तो और बिल गेट्स तो अभी मेजर फंडर है, प्राइवेट फंडर्स में सबसे टॉप फंडर है डब्ल्यूएचओ को। और एक बार डब्ल्यूएचओ को काबू में कर लिया, सीडीसी को काबू में कर लिया, और इस मेल में ये बातचीत है कि हम डब्ल्यूएचओ सीडीसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। और अफसोस है कि जितने भी अभी एप्स्टीन फाइल फाइल के खुलासे आ रहे हैं, वो इस पे ज्यादा कोई, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्योंकि हेल्थ, एक्चुअल हेल्थ किसी को फिक्र नहीं है। जो बड़े बड़े ये है पावर्स है पॉलिसी में, उनको हेल्थ में भी आजकल हर कोई प्रॉफिट देखता है। तो पर हम एज अ यूएचओ हम आपके नज़र में लाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के अगर पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये कठपुतली खिला रहे हैं। एप्स्टीन एक प्रकार से पपीटियर है, जिसको कहते हैं, कठपुतली खिला रहा है। और बिल गेट्स को भी एक पपेट बनाया है। और डब्ल्यूएचओ सीडीसी एक मोहरे है। आम आदमी तो कीड़े मकोड़े हैं इनके नज़र में, क्योंकि इनका जो चरित्र आ रहा है, इनको कोई, ये एक प्रकार से साइकोपैथ नजर आ रहे हैं। इनका चरित्र जो आ रहा है, ऐसे लोग अगर हमारे हेल्थ पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, तो हम यूएचओ की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि इस पे हमको विचार करना चाहिए, इसके ऊपर विवाद होना चाहिए, इसके ऊपर पार्लियामेंट। क्योंकि आपको मालूम है आज के तारीख में मैक्सिमम फंडिंग वगैरह, रिसर्च फंडिंग भी, रिसर्च ग्रांट्स भी सब गेट्स फाउंडेशन से आते हैं। और वो अपने तरीके से रिसर्च करेंगे और वो अपने नए नए महामारी प्लान करेंगे। क्योंकि ये आए हैं जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स है, एप्स्टीन गेट्स के बीच में मेल्स है, उसमें आए हैं। हम आपको स्क्रीन में भी प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये फिक्र वाली बात है, इसमें जांच होना चाहिए। हम कह रहे हैं ठीक है, सही है गलत है हमको पता नहीं है, पर पहला तो ये है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, अभी दिसंबर में एक एक्सरसाइज किया है डब्ल्यूएचओ पैसिफिक रीजन में, वेस्ट पैसिफिक रीजन में, फिलीपींस में। उन्होंने सिमुलेशन एक्सरसाइज किया है, महामारी का सिमुलेशन एक्सरसाइज, क्रिस्टल नाम दिया है। इस सिमुलेशन एक्सरसाइज में 31 कंट्रीज ने भाग लिया है, वेस्ट पैसिफिक उस जोन के। ये अगले महामारी के तैयारी में एक प्रकार से कहते हैं कि ये प्रैक्टिस है, फायर प्रैक्टिस जैसे करते, ड्रिल करते। पर हमको फिक्र इसलिए है कि ये जो महामारी हुआ था कोविड का 2019 को, उस टाइम भी एक साल पहले उन्होंने इवेंट 201 किया था। तो हमको यही फिक्र है कि इवेंट 201 में कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, कई हेल्थ एजेंसी, सबको ऐसा ड्रिल किया था कि जैसे ही महामारी डिक्लेयर होगा ऐसे रिस्ट्रिक्शन लागू करने हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन वगैरह। ये ड्रिल में प्रैक्टिस किया था इवेंट 201 में। और वैक्सीन मैंडेट्स लाने हैं। ये सब प्रैक्टिस कराने के बाद फिर महामारी आ गया था।
और अभी जो एप्स्टीन फाइल में निकल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुए थे, तो ये हमारे लिए फिक्र की बात है कि क्या अगर फिर से कोई प्लानिंग हो रहा है क्या। हो सकता है कि अभी जो एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हुए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा रुकावट आ जाए, क्योंकि अभी लोगों को एक तो पता भी चल रहा है, पहले तो अंधभक्त था। गेट्स के जितने भी मेडिकल प्रोफेशन है सब गेट्स को अंधभक्त है, वो गेट्स के अंधभक्त है, हम भी थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर जब हमने देखा है कि ऐसे जब महामारी चालू हुआ, जब हम मैं महामारी विज्ञान में मैंने काफी काम किया है, काफी मेरे को अनुभव है। जब हमने ये किया, हमने खुद एनालाइज किया डेटा, था हमको लगा कि ये महामारी लायक नहीं है, ये बीमारी ये है। कई बीमारियां हैं, 10 गुना ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, पर ये नया एक चीज लाके उसका एक आतंक फैलाने से महामारी फैल जाता है, मीडिया आ जाता है, फिर मॉडल्स आ जाते हैं। और उसी टाइम हमने सुचारित भाकड़ी, जो कि एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है जर्मनी के, उनका एक किताब पढ़ा, कोरोना फॉल्स अलार्म। उन्होंने बहुत अच्छे से आंकड़े दिए हैं, बहुत अच्छे से, खुद वायरोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया कि ये फॉल्स अलार्म है। उनको जैसे ही महामारी के शुरू में ही उन्होंने ये किताब निकाल दिया था, और वो आते थे, उनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया, उनको सेंसर किया, उनको काफ़ी कुछ ये हुआ, क्योंकि वो ऊपर वो किताब हमारे हमने पढ़ा है, और ये अमेजोन में अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। वो पूरा बहुत ही काफ़ी एल्डरली है, साइंटिस्ट है, रिटायर्ड है, 75 ईयर्स के ऊपर एज है, ऐसे लोगों को कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसे लोगों को कुछ कैरियर नहीं बनाना रहता, ऐसे लोग ही सच बोलते हैं। तो सुचारित भागने का किताब पढ़ के मैं कन्विंस हो गया, और मेरा जो अंधभक्त था गेट्स के प्रति, वो बिल्कुल ये हो गया। ये सब स्कैंडल वैंडल तो अभी आ रहे हैं, पर उसी टाइम मेरे को लगा कि ये WHO गेट्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं पैंडेमिक, ये फॉल्स अलार्म है। बड़े सिंसियर साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है। तो ये दो ये समाचार है, एक तो जो हम अभी स्क्रीन में प्रोजेक्ट करेंगे, आप लोग भी देख सकते हो, कि एप्स्टीन और गेट्स में महामारी आने के पहले से महामारी का लिए ये बना रहे थे, प्लॉट बना रहे थे। उसके बाद अभी एक एजेंट सिमुलेशन एक्सरसाइज हुआ है क्रिस्टल, जैसे कि पहले इवेंट 201 किया था उन्होंने। तो ये दो समाचार है आज। और तीसरा समाचार हमारा हेल्थ बजट में हम बात करेंगे। हेल्थ बजट में हम खाली मुद्दा, मेन मुद्दा बताएंगे, क्योंकि बजट में तो एक अलग ही सेशन है, वो बहुत बड़ा सेशन होता है, बहुत बहुत डिटेल्ड होता है। पर हमारा जो मेन जो उसमें से हमको जो मैसेज मिलता है हमको, जो संकेत मिलता है कि हमारा जो अभी हेल्थ बजट जा रहा है, उसके जो एलोकेशन है, एक्चुअल एलोकेशन, जो एक्चुअल आज के जो मनी वैल्यू जो है, इन्फ्लेशन होता रहता है, एलोकेशन शायद 1,000 करोड़ ज़्यादा किया हूँ, पर एक्चुअल जो ये है उसमें हमारा जो है कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर के लिए काफ़ी नहीं है, और पर्टिकुलरली गरीबों के लिए काफ़ी नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और जो भी बजट ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत का जो PMJ स्कीम है, बीमा स्कीम है, प्रधानमंत्री जो बीमा स्कीम है आयुष्मान भारत, उसमें जा रहा है, और उसमें फंक्शनिंग उसका काफ़ी उसमें कमियां आई है अभी तक, जितने भी उसके ऑडिट्स हुए हैं, कॉम्प्यूटर ऑडिट जनरल, उसमें पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है, मेडिकल टूरिज्म में ज़्यादा दिया जा रहा है, हाई राइज कॉरपोरेट पब्लिक प्राइवेट के नाम से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, और उसमें पब्लिक फंड साइफन हो रहे हैं टुवर्ड्स द प्राइवेट कॉरपोरेट मॉडल और हॉस्पिटल्स, और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो हमारा जो एक्चुअल है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि आम आदमी को, गरीबों को, हमको उससे फायदा हो सकता है, उसका बजट कम हो रहा है, एडिक्वेट नहीं है, मतलब उसमें कोई बढ़ावा नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है। और नेशनल हेल्थ मिशन से हमारे के जो ग्राउंड वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, वो काफ़ी दिनों से आशा वर्कर्स बोल रहे हैं उनका रेमुनरेशन बढ़ाया जाए, उनका जो भी पैसा मिलता है उनके ऊपर। वो काफ़ी उसमें सेटबैक्स होगा। हमारा ट्यूबरकुलोसिस इसमें कोई सेटबैक होगा। हमारे यहाँ वर्ल्ड का हाई रेट ऑफ TB है वर्ल्ड में, और हमारा कुपोषण है बच्चों में, मेल न्यूट्रिशन, मैटरनिटी सर्विसेज, ये सब में हमारे लिए बजट में ज़्यादा नहीं अलोकेट किया है।
जबकि इसमें काम अच्छा हो रहा था नेशनल हेल्थ मिशन में पिछले साल 5 साल में। इवन इमरजेंसी के टाइम भी आशा वर्कर ने काम किया, पर इनको नेग्लेक्ट किया गया है बजट में। तो अभी हम थोड़ा कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हम अभी बताए हैं वो उसके ये दे रहे हैं। ये देखिए, शुरू में ही हम बता रहे थे कि ये जो अ, जब महामारी घोषित किया गया था, पिछला महामारी 5-6 साल पहले 2020 को 2000, तो ये किताब है कोरोना फॉल्स अलार्म, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। कोई भी अगर कॉमन सेंस वाला इंसान होगा वो समझ जाएगा कि हालांकि बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, पर ऐसे कई बीमारियां हैं। ऐसा पैंडेमिक ऑन ऑफ द सेंचुरी किया, ऐसा मीडिया ने हाइप किया। तो ये इसके बाद अभी एप्स्टीन फाइल में निकला है कि ये हमको भी लगा कि ये कैसे हो गया, पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, ये सब कैसे ये इसको मान गए। रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, स्कूल क्लोजर, बिजनेस क्लोजर। तो ये देखिए, ये आया है, ये कोविड का जो है एप्स्टीन और गेट्स के बीच में जुगलबंदी था। ये करीब अभी फाइल्स में आया है, लिंक्स गेट्स टू एप्स्टीन ईमेल्स ऑन प्री कोविड पैंडेमिक प्लानिंग। माने कोविड के पहले से पैंडेमिक प्लानिंग एप्स्टीन और गेट्स के बीच में चल रहा था। ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम फिर से अगला महामारी का भी, अभी अभी एप्स्टीन नहीं है पर गेट्स तो काफी अभी और हावी हो गया डब्ल्यूएचओ पे, और डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है। It has emerged that US sex offender Jeffrey Epstein discussed the pandemic long before the coronavirus began to spread विद अनआइडेंटिफाइड पर्सन। ये एक उन्होंने मेल दिया है, और इसमें आप देखिएगा बिल गेट्स का जवाब है, प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक्स। ये मेल है, कई चीजें इन्होंने ब्लॉक की है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स, फॉर एग्जांपल हाउ टू ऑफिशियली इन्वॉल्व द डब्ल्यूएचओ एंड सीडीसी। आई होप वी कैन पुल दिस ऑफ। ये बिल गेट्स ने एप्स्टीन को लिखा है। देखिएगा, अभी ये पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि सीडीसी और डब्ल्यूएचओ को मुट्ठी में कैसे लिया जाए। मुट्ठी में तो आ ही गया है, क्योंकि मेजर फंडर तो अभी गेट्स ही था यूएस के बाद। अभी तो यूएस अलग हो गया डब्ल्यूएचओ से, तो अभी तो गेट्स हावी हो जाएगा पूरा। और ऐसा जो जिनके कोई कैरेक्टर नहीं है, जिनके कोई नैतिकता नहीं है, जिनको कोई एथिक्स नहीं है, ऐसे लोग अगर प्रॉफिट मोटिव है और मिसयूज करना है पैसा लेके, आपको मालूम है, हम इसीलिए बार बार हम आ रहा है हमारे इसमें कि इनका उस चीज में हम ज्यादा स्कैंडल और स्कैम से ज्यादा हमको देखना है कि हेल्थ के ऊपर क्या ऐसे लोग हेल्थ पॉलिसी डिसाइड करके डब्ल्यूएचओ सीडीसी को मुट्ठी में लेके। और आपको जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ऐसे वीडियोस निकल रहे हैं कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे यूएस का प्रेसिडेंट हो वगैरह वगैरह, और भी कई, तो सब को ब्लैकमेल के इसमें थे पोजीशन में। तो उनको मरोड़ के जो भी पैंडेमिक ले आए, पैंडेमिक डिक्लेयर कर दे, मैंडेट्स ले आए। तो ये एक प्रकार से हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है ये। इसके बाद हमने कहा था, इसी से मिलता जुलता है कि अभी दिसंबर महीने में, 1-2 महीने पहले, ये 2 फरवरी का न्यूज़ है, डब्ल्यूएचओ ने फिर से एक जैसे इवेंट 201 किया था उन्होंने कोविड पैंडेमिक आने के पहले। तो अभी इन्होंने एक इवेंट क्रिस्टल, डब्ल्यूएचओ रैन अ सिमुलेशन फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। अभी से देखिए पैंडेमिक की, महामारी की तैयारी हो रही। 31 गवर्नमेंट्स टुक पार्ट। ये पैंडेमिक सिमुलेशन एक्सरसाइज किया था, क्रिस्टल नाम था इसका। इतना कहाँ महामारी, अभी देखिए हमारे तो रोज हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 500 लोग मर रहे हैं टीबी से। ऑलरेडी महामारियां चल रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी हेल्थ बजट में भी उसका ये नहीं है जिक्र ज्यादा। अभी हेल्थ बजट में मेडिकल टूरिज्म और हाई एंड केयर और इसके ऊपर है, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने के ऊपर है, क्योंकि आजकल मेडिकल एजुकेशन भी एक बिजनेस बन गया है। पर जो एक्चुअल जो है हमारे, जो अभी देखेंगे इंदौर में पानी से कितने लोगों का मौत हो गया है, ऐसे कई महामारियां तो गिनेंगे तो मिलेगा आपको। पर अभी वो क्या कर रहा है, अगला महामारी आएगा, 2 केस नीपा हो गया, उसमें अलर्ट कर दिया। तो ये हमको फिक्र है कि अगला महामारी ना आ जाए, इसलिए हमको सतर्क रहना, लोगों को सवाल पूछना है अगर अगला महामारी ऐसे घोषित किया तो। अभी
देख, अभी हम तीसरा जो मुद्दा था वो बजट के ऊपर था। तो ये रिजर्व बैंक का डेटा के एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियंस हैव इंक्रीज्ड 2017 18 को अगर हम बेसलाइन ले, वो इंक्रीज हुआ है। इन कंट्रास्ट द यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ विच इंक्रीज मॉडरेटली ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज डिक्रीज्ड पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक में थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ बजट बढ़ाया था, पर उसके बाद कम हो गया। ये आर्टिकल हिंदू का है शायद। तो उसमें क्या है कि, और पैंडेमिक के दौरान भी क्या बढ़ाया था, आपका मास वैक्सीनेशन पे बढ़ाया था, जबकि बाद में पता चला वो वैक्सीन बाद में विड्रॉ हो गया उसका। यंग लोगों को शायद जरूरत भी नहीं था। तो उसमें बजट तो इसलिए थोड़ा सा पैंडेमिक के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ज़्यादा है। और अभी वो पोस्ट पैंडेमिक कम हो गया, ये रिपोर्ट है। और ये देखिएगा, ये जो हेल्थ इज वेल्थ जो है, ये ऊपर का जो लाल है, मरून कलर का, ये स्टेट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है हेल्थ में। पिछले 2017-18 में, फिर 2019-20 में, 21-22 में थोड़ा सा बढ़ा, और उसके बाद स्टेबल हो गया स्टेट। और ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है, वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग है हेल्थ बजट में। वो देखिएगा, वो एक ही इसमें चल रहा है, वो बढ़ा नहीं रहे हैं हेल्थ बजट की। हमारा हेल्थ बजट हमेशा कम रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारा जो हेल्थ बजट। तो अभी ये हेल्थ बजट, अभी देखिएगा नीचे भी बार डायग्राम है, तो उसमें भी देखिए 2021 में थोड़ा सा बढ़ा है, फिर उसके बाद अभी कम हो गया है। तो इसमें बाकी टिप्पणी ये किया है हेल्थ बजट में कि, इसमें से मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको। तो ये तो स्लाइड शेयर है। इसके अलावा आपको अगर कोई ये करना है, यूएचओ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉचडॉग है, जो कि किसी स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है। तो इसमें जो ये है, आप इसको हमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपको देना है कुछ कंट्रीब्यूशन, तो आप ये स्कैन करके दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो इसमें जो हमने स्लाइड्स दिखाने थे। अभी हम जो बताए हैं कि जो हेल्थ बजट के थोड़ा सा मैं और इसमें बताता हूँ, जो हेल्थ बजट के ऊपर जो आए हैं हिंदू में, और ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। हमारा इंग्लिश का भी पीडीएफ रहता है, न्यूज़लेटर का जो साइट है हमारा यूएचओ साइट में, उसमें हम पूरे लिंक्स देते हैं, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें इसका भी लिंक मिल जाएगा इसमें। तो पीएमजे को 36% इंक्रीज है। प्रधानमंत्री जो जीवन, ये जो है स्कीम है, जो आयुष्मान भारत और पीएमजे जो स्कीम है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को ही बेनिफिट होता है, पर उसमें क्या है, जो मार्जिनलाइज्ड ये हो है वो कवर नहीं होते हैं। और आपको मालूम है कितना कितना ये है, ये ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन में कट हो गया। नेशनल हेल्थ मिशन में कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको थोड़ा ज़्यादा अलोकेशन हुआ है, हाईएस्ट हायर अलोकेशन डिस्पाइट परफॉर्मिंग बैडली। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत का जो एडमिशन में आप जो इंश्योरेंस है, बीमा ये है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी केयर नेग्लेक्ट हो रहा है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन देखता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, मैटरनल हेल्थ सेंटर है, डिलीवरीज है, वो हमारा सबसे ज़्यादा चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, बच्चों का कुपोषण है हमारे यहाँ। 1/3 चिल्ड्रन अंडर 5 मेल नरिश्ड है वर्ल्ड में। उसके ऊपर कट होके अभी टर्सरी केयर में एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है। ये मतलब कमर्शियल इंटरेस्ट को ये दिया जा रहा है, और नेशनल हेल्थ मिशन का बजट बढ़ाया नहीं जा रहा है। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो कि हेल्थ सेंटर्स वगैरह को अपग्रेड करना था, उनके स्टाफ नहीं रहते, उनमें फंड नहीं रहता, उनमें बजट नहीं रहता है। और एलोकेशन इंक्रीज तो किया है मैंने, जैसे कि करीब 1 लाख करोड़ किया है। एक 1 लाख करोड़ से 1,10,000 किया है 26 पर। उसमें अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए, ये उसमें खाली 3.5% इंक्रीज हो रहा है। ये काफ़ी डिटेल रहते हैं बजट, पर हम मोटे मोटे तौर पे बता रहे हैं कि जो इन्होंने कहा है, जो एक्सपर्ट ने हिंदू में कॉलम लिखा है, मिस्टर इंद्रन ने, उन्होंने कहा है कि 2021 का जो हेल्थ बजट था,
आज से 5 साल पहले 2020-21 को बेसलाइन ले, और आज के बजट में जो उस आज के जो पैसे से हम 2020 में भी जो पब्लिक हेल्थ केयर दे रहे थे लोगों को, वो आज के बजट में उस क्वालिटी का केयर नहीं दे सकते। इतना मतलब रियल एक्चुअल इन्फ्लेशन के वजह से महंगाई बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये जो बजट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। और कमर्शियल इंटरेस्ट, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य पीएमजे को कमर्शियल है, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स को जाता है ये। और आपको मालूम है कई इसमें लूपहोल्स है, और पहले भी कई बार हम बता चुके हैं। और हम कहते हैं कि यूएचओ यही कहता है कि नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर ज़्यादा देना था, जो कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, अभी उसको नेग्लेक्ट हो रहा है। उसमें 2021-2022 से 8% घटा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन बजट इन रियल टर्म्स। 2026-27 में 8%, 5 साल का बेसलाइन लेके चलेंगे तो रियल टर्म्स में 8% का घटा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन में। और जबकि इसमें 36% बढ़ावा दिया है, किसमें? पीएमजे, डिजिटल मिशन, प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट करता है वो। तो बजट एस्टिमेट पीएमजे को 36% इंक्रीज किया है। आप देखिएगा, सिंपल सा मेन ये हम बता रहे हैं, पीएमजे को 36% इंक्रीज किया और नेशनल हेल्थ मिशन 8% कम हो गया है। जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बेचारे कम पैसे में आशा वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता है उन। और ये जबकि जो फंक्शन नहीं कर रहा है उसको 36% इंक्रीज किया है। तो हम यूएसए की तरफ से ये रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि हम कमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर कम ये देना चाहिए हेल्थ बजट में। सबको मालूम है कि पीएमजे में आउट ऑफ पॉकेट खर्चा बहुत हो जाता है। ऑन पेपर इंश्योरेंस है, पर पीएमजे जो कॉर्पोरेट अस्पताल है सिटी में, ट्रैवल टाइम लग जाता है, ये लग जाता है। और पीएमजे में जो एक्सपीरियंस है आम लोगों का और जो मार्जिनलाइज्ड है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेडिकल टूरिज्म हब्स, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें भी काफी पब्लिक रिसोर्सेज उसकी तरफ चले जाएंगे। रिच फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के रिच लोग सब होंगे, और प्राइवेट सेक्टर को ह्यूज प्रॉफिट होगा। ऐसा बजट फेवरेबल है उनके लिए, टूरिज्म हब्स के लिए, मेडिकल टूरिज्म। तो हम क्या कर रहे हैं अभी बजट्स में, हम प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक कॉस्ट में प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा यही ये है, विनती है कि हमको पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं हमारे बजट में, लगता तो बहुत अच्छा है कि इसमें जैसे फार्मेसी मेजर बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव ये किया है, 10,000 करोड़ आउटले किया है 5 साल में। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, बायो जो कि कैंसर वगैरह में यूज होता है। 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये अपग्रेडेशन ऑफ 7 इंस्ट्रूमेंट्स, कॉम्प्लीमेंटिंग दिस क्रिएशन ऑफ नेशनल नेटवर्क ऑफ 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। वही है, ड्रग्स ट्रायल्स होंगे, वैक्सीन ट्रायल्स होंगे, ये सब कमर्शियल भी आ जाता है इसके बीच में। होना चाहिए, ठीक है, बीमारियां हैं, पर हमारे बेसिक, और फिर क्या, रेगुलेटरी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल हेल्पिंग रिड्यूस ड्रग अप्रूवल टाइमलाइंस पे ड्रग अप्रूवल जल्दी जल्दी करेंगे। इम्प्रूव पेशेंट एक्सेस टू एडवांस थेरेपी, ये सब लगते बहुत अच्छे है कि पेशेंट को फायदा होगा ड्रग अप्रूवल। पर ड्रग अप्रूवल अभी देखा जाए कि बिगर टाइमलाइन कम करके भी अभी ड्रग क्वालिटी में काफी बार क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हमारा जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं, शायद स्टाफ का शॉर्टेज हो। क्योंकि देखिए कफ सिरप में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कई कंटेमिनेशन हो रहा है। तो अगर आप जल्दी करोगे तो इसमें क्वालिटी लगता अच्छा है, भाई पैसा दिया ठीक है, हो सकता है ड्रग इंस्पेक्टर्स बढ़ा दे, पर ये सब कमर्शियल, डेफिनेटली कमर्शियल एंगल आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें हमको कोई ये नहीं है, पर इट शुड वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें कि 8% की कटौती हो गई है, और 36% आपने पीएमजे स्कीम, जो कि पब्लिक बीमा एक प्रकार से है, बट जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेनिफिट करता है। तो आज हमको इतना ही बताना था न्यूज़लेटर में। तो धन्यवाद। आपको कुछ ये देना है फीडबैक, तो हम उसका ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।